चलो चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल 16 प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो एंड पोस्टिंग भी करनी है इसकी। हाँ जी, पहली बात, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000 एंड गुड्स 50,000। दो चीजों से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंट्री क्या होगी? कैश आया, एसेट इंक्रीज डेबिट, प्लस मैं अपने घर से स्टॉक लेके आया तो वो स्टॉक भी एसेट इंक्रीज डेबिट होगा। और वो पैसा, मैं बिजनेस हूं, मैं अगर मान लो बिजनेस को ये चीजें मिली हैं किससे? ओनर से, तो वही पैसा ओनर को देना होगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? चलो, तो एसेट इंक्रीज कैश इन हैंड, एसेट इंक्रीज स्टॉक इन हैंड और लायबिलिटी इंक्रीज कैपिटल लगाओ। अब पोस्टिंग कंपाउंड एंट्री की है, फोकस करना। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आएगा? 150। सामने अकाउंट कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है, ये जो क्रेडिट हुआ है ना, सामने अकाउंट क्रेडिट वाला ही लिखने पड़ेगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा स्टॉक की डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट, सामने अकाउंट सेम। और अब कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल क्रेडिट साइड पे दोनों कैश एंड स्टॉक। डन? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। एंट्री क्या होगी? गुड्स फ्रॉम हरीश, एंट्री क्या होगी? नहीं, गुड्स किया, परचेज टू हरीश, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में, हरीश जाएगा सन्ड्री, बिकॉज पैसा देना बाकी है। खिलाड़ी। हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। चलो, तो वह एक्सपेंस इंक्रीज होगा, सॉरी परचेज का है, परचेज अकाउंट डेबिट हो तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे टू हरीश, और हरीश क्रेडिट हुआ है तो हरीश की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज। एनी डाउट्स? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। बोलो क्या एंट्री होगी? कैश टू सेल्स, कैश आई, एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने इनकम बढ़ी क्रेडिट, कैश कैश इन हैंड में, सेल्स सेल्स अकाउंट में। एनी डाउट्स? चलो, बराबर ना? तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय कैश। एनी डाउट्स? चलो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। बताइए क्या एंट्री होगी? फर्नीचर टू कैश, बराबर ना? तो एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने एसेट डिक्रीज क्रेडिट। फर्नीचर कहां जाएगा? फिक्स एसेट, और कैश कहां जाएगा? कैश इन हैंड में। तो यहां पे फर्नीचर डेबिट हुआ है तो फर्नीचर की डेबिट साइड पे सामला अकाउंट टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट आ जाए। कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000 रुपए। तो अगर हमने हरीश को पैसे चुकाए तो ऑब्वियसली उससे माल खरीदा होगा तो ही पैसे चुकाए होंगे, तो हरीश को देने के बाकी है तो दे रहे हैं। तो जब मैं दे रहा हूं तो उतनी लायबिलिटी कम होगी ना, तो लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। हरीश कहां जाएगा? हाँ जी, हाँ, राइट डिक्रीज सन्ड्री क्रेडिटर, एसेट डिक्रीज कैश इन हैंड। एनी डाउट्स? तो हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी, तो हरीश अकाउंट में डेबिट करेंगे टू कैश, तो हरीश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हरीश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे बाय हरीश। एनी डाउट्स? चलो, बातें नहीं है बेटा, इसमें जाता है फिर। चलो, पेड सन्ड्री एक्सपेंस, बताइए एंट्री क्या होगी? करता हो, एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, करेक्ट?
ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुई, ये कैश इन हैंड में। अब सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट हुआ है, तो सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो क्या होगा, सन्ड्री एक्सपेंस की डेबिट साइड पे टू कैश और कैश क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री एक्सपेंस। एनी डाउट्स? चलो, कैश सेल्स, तो कैश टू सेल्स, एसेट कैश आई, एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने इनकम इंक्रीज क्रेडिट। कैश कहां जाएगा, कैश इन हैंड में, और सेल्स कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय कैश। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक के पैसे जमा कराए, बैंक टू कैश, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने कैश गई हमारी हाथ से तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। करेक्ट? बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में, कैश कहां जाएगा, कैश इन हैंड में। एनी डाउट्स? नहीं? चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आ जाओ। ड्रॉ कैश ऑफ पर्सनल यूज, एंट्री क्या होगी, ठीक से भाई, ठीक से फ्रेंड्स। हाँ चलो, ड्रॉ क्या, हाँ बोलो क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश, बिकॉज कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और जो गई है कैश वो अपने ओनर पर्सनल एक्सपेंस के लिए लेके जा रहा है, तो उतने पैसे उससे वापस लेने हैं, तो एसेट इंक्रीज डेबिट। ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ये जाएगा कैश इन हैंड में। ड्रॉइंग्स कहां जाएगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ तो ड्रॉइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट, कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ₹14,700, तो कितने पैसे हरीश को देने बाकी थे, हाँ तो यूं समझ लो 15,000 रुपए देने के बाकी हैं। हाँ तो पैसे दिए हैं, तो मान लो पैसे किसी को दिए तो देने के बाकी होंगे तो ही दिए होंगे, मतलब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी जब हम पैसे चुकाएंगे, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम डेबिट कर देंगे 15,000 रुपए, कि 15,000 देने के बाकी थे। करेक्ट? तो हमने उतनी की लायबिलिटी कम कर दी, उतने पैसे हमें कम देने हैं। सामने कैश कितना चुकाया, 14,500, तो उतनी ऐसे डिक्रीज होगी, तो हमने कितने पैसे कम चुकाए, 300 रुपए, तो उतनी हमारी इनकम हुई ना, क्योंकि उतने पैसे हमने कम चुकाए। करेक्ट? तो लायबिलिटी डिक्रीज, सर इनकम इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, कैश इन हैंड। अब यहां पे क्या होगा, हरीश अकाउंट डेबिट, तो देखो हरीश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया 15,000 रुपए। अब देखो कैसे लिखे वो नोटिस करो, हरीश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए, पर सामने ये दोनों अकाउंट क्रेडिट है ना, तो इन दोनों को डेबिट साइड पे लिखेंगे ना। अब देखो 30 ऑलरेडी देने थे, 30 का माल खरीदा था, 15 वो ऑलरेडी दे चुका था, तो बचे 15 ही थे, और बोला भी उन्होंने यही था कि फुल सेटलमेंट, मतलब इसके ऊपर वो कुछ देंगे नहीं, तो 15,000 देने थे, तो हमने 15 की लायबिलिटी उतार दी, तो वही 15,000 हमने डेबिट कर दिए, कैश और डिस्काउंट रिसीव दोनों साथ में, ये जो क्रेडिट हुए हैं वो दोनों डेबिट साइड पे डाल देंगे। अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे सामला अकाउंट कौन सा, हरीश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे सामला अकाउंट हरीश 14,700। एनी डाउट्स? तो जितने अमाउंट से आपका अकाउंट डेबिट हुआ हो उतने अमाउंट से आपका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बराबर है, और सामने दो अकाउंट है तो दोनों अकाउंट लिखने पड़ेंगे, और इसमें तो एक ही अकाउंट है तो डिस्काउंट भी हरीश डालेंगे, कैश भी हरीश डालेंगे, अमाउंट यही डालेंगे। एनी डाउट्स? चलो, गुड्स सोल्ड टू नितेश, एंट्री क्या होगी, नितेश टू सेल्स, तो इनकम इंक्रीज हुई, क्रेडिट कर देंगे, सर नितेश से लेना है तो नितेश को डेबिट कर देंगे, तो उससे पैसे लेने हैं, एसेट इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट,
नितेश कहां जाएगा? सन्ड्री डेटर्स, बिकॉज पैसा लेना बाकी है। कैश कहां जाएगा? सेल्स कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में। एनी डाउट्स? कोई डाउट है? तब देखो नितेश अकाउंट डेबिट हुआ है तो नितेश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स की क्रेडिट साइड पे बाय नितेश। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट, कार्टेज पे 200, बताओ एंट्री क्या? कृषि एंट्री बोल बेटा। कार्टेज टू कैश, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ये जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये जाएगा कैश इन हैंड में। अब कार्टेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो कार्टेज की डेबिट साइड पे डालेंगे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे डाल देंगे बाय कार्टेज। चलो नेक्स्ट, रेंट पेड एंट्री क्या होगी तनिष? रेंट टू कैश, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सामने एसेट डिक्रीज क्रेडिट। रेंट कहां जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कैश कैश इन हैंड में। अब रेंट डेबिट हुआ है तो रेंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे बाय रेंट। डन? पोस्टिंग क्लियर हो रही है ना? चलो वेरी गुड। अब रिसीव कैश फ्रॉम नितेश 6800, डिस्काउंट मिला है 200, मतलब ऑब्वियसली 7000 लेने के थे। जब पैसे लेने के थे नितेश से मिले हैं तो मतलब लेने के थे तो ही मिले होंगे। अब वो मिल चुके हैं तो उतनी एसेट क्या होगी? कम होगी। तो हम नितेश को क्रेडिट कर देंगे पूरे 7000 से। अब कैश कितना मिला? 6800, डिस्काउंट कितना दिया? 200 रुपए का। करेक्ट? तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू नितेश क्रेडिटर्स। एनी डाउट? चलो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू नितेश 6800। डिस्काउंट डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट कर देंगे 200 रुपए टू नितेश सामने वाला अकाउंट। और नितेश क्रेडिट हुआ है तो नितेश क्रेडिट साइड पे क्या डालेंगे? दोनों, बाय कैश और बाय डिस्काउंट। करेक्ट? चलो नेक्स्ट, लास्ट एंट्री। हाँ जान में जाना ही आखिरी एंट्री आई है ना? छूटने के वो टमे हुए। चलो सैलरी टू कैश, एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैश इन हैंड। ना सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो बाय सैलरी कैश में क्रेडिट। चलो सर बैलेंस निकालना में आता है, हम निकाल के ले आएंगे। चलो कितने सम्स हैं इसके अंदर खाली वो बता।